नमस्कार, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का स्वदेशी न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सवाई माधोपुर जिले में सोमवार को देवनारायण मंदिर में 9 दिवसीय महायज्ञ के समापन कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंचे। इस दौरान पायलट ने राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि आज अपने फायदे के लिए समाज को बांटा जा रहा है, ऐसे लोगों से सतर्क रहकर एकजुटता और भाईचारा रखने की जरूरत है। आप सभी को बताते चले कि इस कार्यक्रम में दानिश अबरार जो कि पूर्व विधायक हैं, वहीं वेद प्रकाश सोलंकी, ये दोनों ही नेता मौजूद थे और इन दोनों ने ही मंच साझा किया और साथ ही दोनों के बयान बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहे कि किस तरीके से आने वाली जो कांग्रेस में कौन नेतृत्व करेगा। सचिन पायलट को लेकर लगातार चर्चाएं चलती रहती हैं और इन दोनों के बयान से इन चर्चाओं ने फिर से जोर पकड़ी है कि किस तरीके से अब जो अगली सरकार होगी, वेद प्रकाश सोलंकी हो चाहे दानिश अबरार हो। दानिश अबरार की बात करें तो उन्होंने मन से कहा कि अगली जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी और इस सरकार का जो नेतृत्व करेंगे वो सचिन पायलट करेंगे। वहीं वेद प्रकाश सोलंकी ने भी कहा कि ये जो सितारा है, यानी कि सितारा शब्द उन्होंने यूज किया सचिन पायलट के लिए, कि आने वाले वक्त में कांग्रेस का ये जो सितारा है ये पूरे राजस्थान में चमकेगा। तो इन दोनों के बयानों से देखा जा सकता है कि कांग्रेस में जो बातें लगातार चलती रहती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कुछ भी ठीक नहीं रहा है और लगातार अशोक गहलोत ने कई बार सचिन पायलट पर तंज कसे हैं, उन पर जिस तरीके की टिप्पणियां करी हैं और लगातार एक दूसरे के बीच में तल्खियां बरकरार रही हैं। 2020 में जब एक मौका आया जिसमें यह खतरा हुआ कि सरकार गिर सकती है, उस वक्त जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो दूरियां थी वो और भी ज्यादा खुलकर सामने आई और लगातार कई मौकों पर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के बारे में कई बातें बोली। कल जो ये कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में जो ये दो बड़े नेताओं का बयान आया है और ये दोनों ही नेता सचिन पायलट के बेहद करीबी माने जाते हैं। जब 2020 में जो प्रकरण हुआ था, गुरुग्राम में जब जाकर सारे विधायक ठहरे थे और उसके बाद में सरकार अस्थिर होने का खतरा तक आ गया था, लेकिन किसी तरीके से सरकार बनी रही और उसके बाद में जो तल्खियां हैं इन दोनों के बीच में लगातार आज तक भी बनी हुई हैं। मीडिया में आप जरूर एक दूसरे को गले लगते हुए देख सकते हैं, लेकिन इन दोनों की तल्खियां लगातार सामने आती रहती हैं, बयान एक दूसरे के सामने आते रहते हैं। और जब सचिन पायलट से इस बारे में पूछा गया था, जब अशोक गहलोत ने इन पर तंज कसा था, सचिन पायलट ने कहा था कि वो वरिष्ठ नेता हैं और उनको एक आदरणीय उन्होंने नेता बताया और उनके बारे में उनकी तरफ से अभी तक कोई कमेंट सोशल मीडिया हो या रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं आया है। हाल फिलहाल जो अशोक गहलोत हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी तबीयत खराब है और लगातार सचिन पायलट पार्टी की जो गतिविधियां हैं उनमें शामिल रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट को आज तक राजस्थान में जिम्मेदारी नहीं मिली है। जो 2020 के बाद में वाकया हुआ, उन्हें बाहर जो स्टेट्स हैं उन्हें प्रभारी का, सह प्रभारी का और भी कई बड़ी जिम्मेदारियां लगातार मिलती रही हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर उन्हें अभी तक ऐसी कोई भी, आप ये मान सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, जब चर्चाएं लगातार चली उस वक्त अशोक गहलोत के करीबी गोविंद सिंह डोटासरा को यह जिम्मेदारी मिली, चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात हो तब टीकाराम जूली को आगे किया गया, वो भी बेहद करीबी माने जाते हैं अशोक गहलोत के, लेकिन पायलट से भी उनकी करीबी है। तो अब जो लगातार इन दोनों के बीच में बातें चलती रहती है और ये जो दो बयान सामने आए हैं ये आने वाली राजनीति को एक नई दिशा देने वाले हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए लगातार स्वदेशी न्यूज के साथ जुड़े रहें।